वेलकम टू यूट्यूब चैनल जियो इंडिया। और अभी हम जा रहे हैं महाकाल की नगरी उज्जैन। दिल्ली से आए हैं और ये ट्रेन है चंडीगढ़ टू इंदौर। और अभी हम शिवपुरी पहुंचने वाले हैं। सुबह के लगभग 7 बजने वाले हैं। और ये मेरे साथी है हेलो सोनू, और इधर मिस्टर नवीन, और ये जगमाल। नमस्कार। हेलो। अभी पहुंचे हम गुना। गुना बड़ा गुना किया था, इसके बारे में ये आ गए हैं हम गुना। और मध्य प्रदेश का एक स्टेशन है, ये रास्ते में पड़ा है। यहाँ 10 मिनट के लिए गाड़ी रुकेगी हमारी। दिल्ली से उज्जैन की दूरी है 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर इस रूट से लगभग 300 किलोमीटर रह गया होगा। और हम जा रहे हैं महाकाल की नगरी उज्जैन। तो मिलते हैं अब आगे। चलते हुए अरे चढ़ ले कोई में। अरे कोई बात नहीं, अंदर हो लेंगे। ये हमारा जग्गू है, जग्गू पहलवान। ये हमेशा सोता रहता है, बस इसको खाने को देते रहो और सुलाते रहो, बाकी ये किसी काम का बंदा नहीं है। ठीक है। हमारी इस ट्रेन में डीजल का इंजन लगा हुआ है और ये देखो कितना सारा धुआं छोड़ रहा है। यहाँ के एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन फैला दिया इसने। दोस्तों ये नॉन इलेक्ट्रिकल सिंगल ब्रॉडगेज रेलवे ट्रैक है। अब फिर से स्पीड पकड़ रही है हमारी ट्रेन। लो दोस्तों, पहुँच गए हैं मक्सी। और मक्सी उज्जैन से एक पहला स्टॉपेज है। इसके बाद अगला स्टॉपेज उज्जैन है। और यहाँ से लगभग 1 घंटे की दूरी रह गई। 1 घंटे बाद हम उज्जैन उतर जाएंगे। ये हमारी ट्रेन पीछे चंडीगढ़ इंदौर एक्सप्रेस। अभी हमारी ट्रेन चल रही है नेशनल हाईवे 52 के साथ साथ NH 52, जो पंजाब के संगरूर से कर्नाटक के अकोला तक जाता है। और ये देखो मौसम ब्यूटीफुल, लगता बारिश होने वाली है। At उज्जैन, the city of temples, मंदिरों का शहर उज्जैन। और अभी हम पहुंच गए हैं, दोपहर के 3 बजे हैं। और इस गाड़ी से हम आए हैं, ये है चंडीगढ़ इंदौर एक्सप्रेस। धर्मशाला जो भी सुटेबल होती है हमें, फिर हम वहाँ नहाएंगे, विश्राम करेंगे, फिर हम शाम की जो भी हमारी यात्रा होगी और मंदिर के दर्शन करेंगे महाकाल की। जय महाकाल। जय बोलेगी, जय महाकाल। लोग भी चल पड़े हैं हम मंदिर की ओर। हमने अभी एक ऑटो किया है और इस ऑटो का किराया दे रहे हैं 20 रुपये पर पैसेंजर। और हम 5 बंदे हैं। इधर विनोद, जगमाल, सोनू और आगे नवीन बैठा है। नवीन भाई थोड़ा सा पीछे को मुड़ियो भाई। ये हमारा नवीन भाई बुला रहा। तो चलते हैं महाकाल मंदिर। जय महाकाल। हम धर्मशाला पहुँच गए हैं। उज्जैन पहुंचने के बाद हमने यहाँ धर्मशाला ली है और धर्मशाला में रूम ली है और यहाँ हमने स्नान किया खुले में।
स्नान करने के बाद अब दोबारा रिफ्रेश हो गए। अब जाएंगे पहले हम छोटे छोटे मंदिरों के दर्शन के लिए, क्योंकि वे पहले बंद हो गए। और महाकाल का जो बड़ा मंदिर है यहाँ, महाकालेश्वर मंदिर, वो रात 11 बजे तक बंद होता है, इसलिए उसके दर्शन हम बाद में कर लेंगे। पहले हम मंगलनाथ और काल भैरव के मंदिर जाएंगे, जो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और देखते हैं हमें क्या साधन मिलता है वहाँ जाने के लिए। और फिर हम उसके बाद शिप्रा नदी के तट पर भी जाएंगे बाद में। तो चलते हैं मंगलनाथ और काल भैरव मंदिर की ओर। जय महाकाल। महर्षि शांतिवनी आश्रम, इसे गुरुकुल विद्यास्थली भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा प्राप्त की थी। अब चलो अब अंदर चलकर देखते हैं। ये आ गए हैं हम महर्षि शांतिवनी आश्रम, और ये उज्जैन में, यहाँ पर श्री कृष्ण और बलराम ने विद्या ग्रहण की थी। ये विद्या मंदिर है और अंदर फोटो अलाउड नहीं है, तो हमने दर्शन किए, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर। और आगे देखते हैं, थोड़ा सा मंदिर बड़ा है। यहाँ 14 विद्याओं का कला मंदिर, ये वो मंदिर है जहाँ श्री कृष्ण और बलराम ने शिक्षा ग्रहण की थी, बताया जाता है यहाँ पर। देखते हैं यहाँ भी अंदर क्या क्या है। शायद फोटो अलाउड नहीं है तो कैमरा बंद करना पड़ेगा। 20 minutes later. इस आश्रम में हमने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम ने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी। तो काफ़ी बड़ा मंदिर है, कॉम्प्लेक्स है ये, और उन्होंने कैसे क्या क्या सीखा है यहाँ पे वो देखा हमने। अभी जा रहे हैं हम अगले स्टेप पर, अगले मंदिर पर। काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं अपने साथियों का, लेकिन आए नहीं, अंदर ही अटक गए। हमारे दोनों साथी ही थोड़े से घूमने में, एंजॉय करने में ज़्यादा मस्त हैं। अब देखते कितना और वेट करें। आ गए हमारे साथ। अरे ये भी माथे पे टीका लगवा के आए। आ रहे हैं ले सकती। जय महाकाल। और अवंतिका नगरी उज्जैन नगरी दान धर्म की नगरी है। आए हो तो मंगल दान अवश्य चढ़ाइए, मंगल का दान महादान है। इसमें ये रक्त चंदन रक्त संबंधित कणों के लिए दान चढ़ता है। मंगल पोटली रक्त चंदन नाम धूत्र बोल के चढ़ेगा, बाकी चीजें चढ़ने के उपरांत वापस मुड़ेगा। संपूर्ण दान है 251 रुपए का ये पूरा श्रृंगार मंगल ग्रह का। दोनों मालाएं पहले भगवान महामंगल के गले में जाएगी, सारी सामग्रियां दान स्वरूप चढ़ेगी। उसके उपरांत भोजपत्र का यंत्र, चंदन, मंगल का माला, सूर्य यंत्र, फोटो, इच्छा पूर्ति, कछुआ, अष्टगंध वापस मिलेगा। पोटली रक्त चंदन पुष्प वहीं छूटेगा। 3 मंदिर मुख्य उज्जैन नगरी में। महाकालेश्वर में फूल प्रसादी भूजल चढ़ता है, काल भैरव पे मदिरा चढ़ती, मंगल ग्रह पे दान चढ़ता और ये अपने हाथों से चढ़ाने के लिए। और सावन महीने में बहुत बड़ा महत्व माना गया इस दान का। अंधकासुर नामक राक्षस था, उसका वध करते वक्त शिव जी का पसीना पृथ्वी पे गिरा, पृथ्वी के गर्भ से मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई है, इसलिए शिव रूप में ही विराजमान है। शिव के रूप में। हाँ। ये पहुंच गए हैं हम मंगलनाथ मंदिर, और यहाँ हमने अभी प्रसाद लिया है पीछे, और हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। ये मेरे पीछे मंगलनाथ मंदिर यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है, और यहाँ हमने जो प्रसाद सामग्री जय स्वरूप ली है इसको हम यहाँ चढ़ाएंगे। जय हो मंगल देव। ये पीछे देखिए आप, 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह बनाए हैं, और यहाँ हमने पुष्प अर्पण किया है। और ये मंगलनाथ मंदिर शिप्रा नदी के तट पर, ये शिप्रा नदी है मेरे पीछे, जो दो साइड से निकलकर और उत्तर दिशा की ओर बहती हुई आगे चंबल की घाटी में चंबल नदी से मिल जाती है नदी। ये नहीं जाएगा, कभी दान दक्षिणा दिया नहीं है, मेरा मतलब ये निकलता है, समझे नहीं उस चीज को कि क्या होता है दान दक्षिणा से, क्या होता है। बताओ पहले जी, बताओ। हाँ, मेरा बच्चा ऐसे भी बहुत जल्दी करता है काम को। पहुंच गए हैं सिद्धनाथ घाट, उज्जैन में सिद्धनाथ घाट, और यहाँ पिंडदान होता है। और यहाँ 3 तरह की सिद्धि होती है, अर्थात पूजा होती है, संतति, संपत्ति और सदगति, इसलिए इसे सिद्धनाथ घाट कहते हैं।
यहाँ बोतल भी ले लिए वाटर फर्स्ट है 200 रुपये में एक वाटर। काल भैरव मंदिर पीछे टाइम कितना लगता है हमें? काल भैरव बाबा को मदिरा का भोग लगा रहे हैं। दोस्तों बहुत भीड़ है उज्जैन के श्री काल भैरव मंदिर में। ये देखिए भीड़, और इसी वजह से हमने एग्जिट गेट से स्टॉप चलाकर एंट्री की थी। जय काल भैरव बाबा की। काल भैरव मंदिर, काल भैरव मंदिर पर अभी भी हमने VIP गेट से एंट्री की हमने, और महाकाल के दर्शन करेंगे। जय महाकाल। दर्शन करेंगे, दर्शन करेंगे। भाई एंटी हटाइए उस्ताद। गढ़कालिका मंदिर। ये गढ़कालिका मंदिर। ये बाहर आ गए हम गढ़कालिका मंदिर से। बोलो मां कालिका माई की जय। यहाँ काल मंदिर 3 है। पहला महाकालेश्वर महाकाल मंदिर, और दूसरा काल भैरव मंदिर, और तीसरा गढ़कालिका मंदिर। चलो 3 काल मंदिर हैं। और ये हमारी सवारी, इस सवारी से हम जा रहे हैं। अब चले हम राजा भरतरी की गुफा की ओर। राजा भरतरी गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे, जिन्होंने इस गुफा में तपस्या की थी। यहाँ पर आरती हो रही है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इसके नीचे एक संकीर्ण सी गुफा है, जहां राजा भरतरी ने तपस्या की थी। रात्रि के 8 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं महाकालेश्वर मंदिर की ओर। सावन के इस महीने में यहाँ बहुत भीड़ रहती है। ये देखिए, महाकाल के मंदिर के बाहर की मार्केट में इस समय काफी भीड़ है। यहाँ रात 10 बजे आरती होगी। दोस्तों, महाकाल के इस मंदिर में भगवान महाकालेश्वर का विशाल दक्षिणमुखी शिवलिंग है और उसके सामने नंदी की प्रतिमा विराजमान है। चलो अब चलते हैं आगे, प्रसाद लेकर मंदिर के अंदर महाकाल के दर्शन करते हैं। जय महाकाल। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं 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 शिवं। A few moments later. मंदिर से बाहर आ गए हैं। अभी मंदिर में महाकाल की आरती हो रही है। जय महाकाल। दोस्तों, कालों के काल महाकाल के इस मंदिर में प्रतिदिन सुबह भस्म आरती होती है, जिसमें ताजा मुर्दे की भस्म यानी राख से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है और इस आरती में शामिल होने के लिए एडवांस बुकिंग कराई जाती है। जय महाकाल। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो उज्जैन में शिप्रा नदी के पास स्थित है। और इसी उज्जैन नगरी में हर 12 वर्ष पश्चात महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। दोस्तों, अभी सावन का महीना चल रहा है
और इन्हीं दिनों में ज्योतिर्लिंग के दर्शन का विशेष महत्व होता है। अब रात के 11 बजने वाले हैं और हमें अपने कमरे पर जाकर आराम करना है और कल चलेंगे श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। जय महाकाल। लो भाई फाइनली हमने महाकाल के दर्शन कर लिए और मंदिर के कपाट अब बंद हो चुके हैं। अभी अभी आरती हुई है, 10 बजे आरती शुरू हुई थी और अभी 11 बज गए हैं। अभी अब चल के रूम में जाएंगे, रूम में जाके आराम करेंगे। कल सुबह के निकलेंगे ओंकारेश्वर मंदिर। कल बात करते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।